हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे झारखंड में आए हुए पॉलिटी के डिफरेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है ये डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल रहेगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये सब आए हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के। सो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस इस प्रकार हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? B.R. अम्बेडकर। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? 26 जनवरी 1950। फ्रॉम विच कंट्री वाज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड? आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, पहले 8 शेड्यूल था। बाई विच अमेंडमेंट वाज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था। स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A में मेंशन्ड है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। हु एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हाउ मेनी आर्टिकल्स वेर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स था, अभी तो 465 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हो गया है। विच इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हु इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है वो 552 होता है। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा? राज्यसभा पे वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड करता है, वो डी फैक्टो प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का, एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर 5 ईयर का होता है। द यूनियन कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? सो यूनियन कैबिनेट जो है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है और सारे MP जो होते हैं वो भी लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हु समन्स एंड प्रोरोग्यूज द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट को समन प्रेसिडेंट ही करता है और उसको ख़त्म भी प्रेसिडेंट ही करता है। हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाई प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व करता है लोकसभा को। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्वेश्चंस जो आया हुआ है। हु इज़ द हेड ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट? चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट गवर्नमेंट का हेड, और एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो गवर्नर होता है। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर? गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। विच आर्टिकल डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? न्यू स्टेट जो है वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनते हैं। अल्टरेशन जो होता है स्टेट को वो आर्टिकल 3 के अंदर होता है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट? गवर्नर। विच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज परमानेंट? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो परमानेंट हाउस होता है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। विच आर्टिकल डील्स विद द स्टेट इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं वो आर्टिकल 356 के अगेंस्ट स्टेट इमरजेंसी अप्लाई किया जाता है। सो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इमरजेंसी प्रोविजन एंड अमेंडमेंट के क्वेश्चंस को हम लोग देखने जा रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजन क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में 3 तरह के इमरजेंसीज होते हैं। पहला 352 के आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग
नेशनल इमरजेंसी होता है, 356 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी होता है और 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू विच इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी विच राइट गेट्स सस्पेंडेड? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाता है। विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी? आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द इमरजेंसी? इमरजेंसी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ये पहले नहीं था, बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट में ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट इंक्लूड किया गया। अमेंडमेंट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहला अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में वो 1951 में हुआ था और ये जो अमेंडमेंट हुआ था वो लैंड रेगुलेशन के लिए हुआ था। व्हाट इज़ द 42nd अमेंडमेंट नोन एज? 42nd अमेंडमेंट जो होता है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे बदलाव हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रीएम्बल में भी चेंज किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया था और बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था उस समय। व्हाट वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज को ऐड किया गया था, जो कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंड किया था कि 3 टायर गवर्नमेंट होना चाहिए इंडिया में, बट बाद में LM सिंघवी कमेटी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन करने के लिए बोला गया था और ये बाद में 73rd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हो गया था। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 12 शेड्यूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले 8 ही शेड्यूल्स होते थे। विच शेड्यूल डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ से 10th शेड्यूल डील करता है, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से पारित किया गया था। सो हम लोगों ने देखा कि 3 टाइप्स का इमरजेंसी होता है और यहाँ 12 शेड्यूल्स होते हैं और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जुडिशियरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जुडिशियरी के क्वेश्चन को। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस H.J. कानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हाउ मेनी जजेज आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 34 जजेज एज ऑफ 2025 चीफ जस्टिस को मिला करके 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? सुप्रीम कोर्ट जज का रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होता है, जबकि हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होता है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है वो किस आर्टिकल से आर्टिकल में है? तो 124 में है। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एट विच लेवल? हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पे है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है और सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है, क्योंकि सारे कोर्ट को उसके जजमेंट का पालन करना होता है। अब देखेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के क्वेश्चन को। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टर्म जो होता है वो 6 ईयर्स होता है और 65 ईयर्स ऑफ एज होता है, विच एवर जो पहले होगा। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 324। हु इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है। हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स आर देयर इन इंडिया? 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 कमिश्नर होता है। कैग इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो आर्टिकल 148 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द कैग? कैग का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स होता है और 65 ईयर्स ऑफ एज होता है।
अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट के क्वेश्चंस। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द पंचायती राज इन इंडिया। सो पंचायती राज जो है वो 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आया था और 74th से म्यूनिसिपैलिटीज आया था। हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम। 3 टायर है पंचायती राज सिस्टम में, और ये जो है 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंड किया था कि 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। अब बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए LN सिंघवी कमेटी ने रिकमेंड किया था। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है आर्टिकल 243A के अंदर आता है। और ये गवर्नेंस का क्वेश्चंस देखेंगे अब हम लोग। विच स्टेट फर्स्ट एडॉप्टेड द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो है सबसे पहले राजस्थान ने अडॉप्ट किया था, बाद में उसको आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट किया था। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ अ पंचायत। किसी भी पंचायत का जो टेन्योर होता है वो 5 years होता है। हु इज़ द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है। म्यूनिसिपैलिटी क्वेश्चंस। विच आर्टिकल मेंशन द म्यूनिसिपैलिटी। आर्टिकल 243P में म्यूनिसिपैलिटी का मेंशन है। विच बॉडी सुपरवाइजेज म्यूनिसिपल इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो सुपरवाइज करता है म्यूनिसिपल इलेक्शन को। फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 6 हैं, पहले 7 हुआ करता था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट से उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21 में आता है, इंक्लूडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में पास हुआ था। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी से डील करता है। आर्टिकल 14 to 18 जो है वो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी पे फोकस करता है। विच आर्टिकल गिव्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 जो है वो राइट टू फ्रीडम देता है। विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 जो है उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और BR अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। और इसे हार्ट एंड सोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट वेरियस रेट के द्वारा उसको फंडामेंटल राइट को पालन करवाता है। अंडर विच आर्टिकल कैन रिट बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32। बाय विच अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटी। अब हम लोग देखेंगे झारखंड स्पेसिफिक पॉलिटी क्वेश्चंस जो कि आया हुआ है। व्हेन वाज द झारखंड फॉर्म्ड। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था बिहार से अलग होकर। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। बाबूलाल मरांडी जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के। झारखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट। बिहार से कार्व्ड आउट हुआ था झारखंड, और जब स्टार्टिंग में कार्व्ड आउट हुआ था तो उस समय झारखंड में 18 डिस्ट्रिक्ट थे। अभी जो है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन झारखंड, अभी 24 डिस्ट्रिक्ट है। हाउ मेनी विधानसभा सीट्स आर देयर इन झारखंड। विधानसभा सीट 81 विधानसभा सीट है झारखंड में। करंट अफेयर्स कुछ जो आया हुआ है। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ द झारखंड। संतोष गंगवार। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। 5 years। हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ द झारखंड विधानसभा। रविंद्रनाथ महतो जो है वो करंट स्पीकर है झारखंड विधानसभा के। वेयर इज़ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड लोकेटेड। रांची में लोकेटेड है झारखंड हाई कोर्ट।